बखत सिंह जी ने दबाकर 1 साल शासन किया, 1751 से 52। इनके पुत्र का नाम था विजय सिंह। वहां जाके बैठ। विजय सिंह पुत्र का नाम क्या था? 1752 में जब मृत्यु हो गई किसकी? बखत सिंह की, तो राजा बना उनका पुत्र विजय सिंह। लिखो, इनके पुत्र का नाम विजय सिंह था। इनके पुत्र का नाम विजय सिंह था। इनके पुत्र का नाम विजय सिंह था। लिख लिया? ओके, आगे हेडिंग डाल दो विजय सिंह। तो कुछ किया ही नहीं तो मैं क्या करूं? अगर मैं किसी राजा में ज्यादा लिखा दूं तो क्या इतना, और इसकी एक लाइन लिखी तो क्या बस? क्या करें? लिखो विजय सिंह, और विजय सिंह का शासनकाल लिखो 1752 से 93। लिख लिया? अब सुनो और समझो। समझना चाहोगे कि लिखने से ही समझ में आ गया? अभय सिंह से आगे समझोगे? चलो, बड़ा गजब का लफड़ा होगा। जानना चाहोगे? चलो बोर्ड पर देखो और समझो अच्छे से क्या होगा और क्या नहीं होगा। एक काम करते, सारा खोल देते हैं। बोर्ड पर देखो अच्छे से और समझ लो। मैंने आपको राजा पढ़ाया, स्टूडेंट कौन सा लास्ट? अभय सिंह। अभय सिंह तक तो पूरा समझा। अब बोर्ड पर देखना, अभय सिंह के बाद पूरा सिस्टम ही बदल गया। जोधपुर और नागौर के बीच में सिटी बस चलेगी। कौन सी? उधर से राजा आएगा, इधर से राजा सिटी बस में बैठकर नागौर पहुंचेगा। ट्रांसफर होते रहेंगे। तो देखना और समझना। ये राजा है, बताओ कौन से सिंह? अभय सिंह के शासनकाल की मैं बात करूं तो इनका शासनकाल था 1724 से 49। इनका भाई था गौर ही गौर नागौर में, जिनका नाम था, बताओ क्या? अरे बोलो मरो, बखत सिंह। जब 1749 में मृत्यु हुई किसकी? अभय सिंह की, तो अभय सिंह का पुत्र राजा बना कौन? राम सिंह। राम सिंह ने शासन किया 1749 से 1751। 51 में अटैक किया बखत सिंह ने अपने भतीजे कौन से सिंह पर? राम सिंह जी हारे। क्या हुए? और चुपचाप लोकल बस में बैठकर आ गए घोर ही घोर। तो बताओ नागौर में कौन से सिंह है? और अब इधर राजा बन गए कौन से सिंह? बखत सिंह। बखत सिंह ने दबाकर 1 साल शासन किया, 51 से लेकर 52 तक। इनका पुत्र था विजय सिंह। कौन सा सिंह? विजय सिंह जो ही राजा बना, अटैक किया कौन से सिंह ने? विजय सिंह जी चुपचाप बैठकर लोकल बस में बैठकर नागौर आ गए। थोड़ी देर बाद विजय सिंह ने वापस अटैक किया, नहीं किया। इधर राजा कौन है? राम सिंह। बिल्कुल अटैक किया, राम सिंह जी पराजित होकर कौन से गौर आ गए। और अब राजा कौन है? अरे बोलो, अरे बोलो, सुनो। अब इधर हाथ से निकल गया मारवाड़ किन से? तो राम सिंह ने सहायता मांगी मराठा सेनानायक जयप्पा सिंधिया से। बोलो किससे? अरे बोलो, जयप्पा सिंधिया ने सहायता की किसकी? और सेना लेकर आया कौन? इधर से आए कौन? दोनों के बीच में हुआ धुआंधार और खतर युद्ध हुआ, और इस युद्ध में विजय हुआ कौन? राम सिंह। कौन सा सिंह? भागना पड़ा स्टूडेंट कौन से सिंह को? इस युद्ध के दौरान विजय सिंह का घायल हो चुका था क्या? और घोड़े की भी क्या हो गई थी?
मृत्यु हो गई थी। विजय सिंह के हर क्षण मौत का खतरा था। शाम का समय हो गया, अंधेरा हो गया, और इधर राम सिंह के सैनिक संभाल रहे थे किसको? विजय सिंह को। जिस भी क्षण अगर विजय सिंह पकड़े जाते तो इन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता। पर विजय सिंह जी क्या हुआ, घोड़ा इनका जीव ही मरा। तो ये एक साधारण व्यक्ति की तरह एक कंबल लिया और कंबल ओढ़ लिया, और कंबल ओढ़ कर एक बस स्टैंड पर खड़े हो गए। कहा? और एक बस आई और बस में बैठ गए। अब बस रवाना हुई तो अगले मोड़ पर बस वापस रुकी, तो उसी बस में एक अति सौंदर्यवान और फूटरी महिला आकर बैठी। इत्तेफाक से सीट खाली थी किन के पास? विजय सिंह जी के पास। वो महिला आकर बैठ गई किसके पास? हाँ, विजय सिंह के पास आकर बैठ गई। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा ना, वो राजस्थान है प्रधान। घटना हम राजस्थानियों के कहीं पर भी घटित हो सकती है, और हम राजस्थानियों को तो सारा बस में भी प्यार हो जाता है। हाँ, बस में कस्में और वादे लिए जाते हैं कि सातों जन्म साथ रहेंगे। सातवां जन्म, और सातों जन्म कौन से होते? सुन लो, आखड़िया चौराया से शुरू होते हैं, पाउटा सर्कल पर खत्म हो जाते, क्योंकि पाउटा पर दोनों का डेस्टिनेशन वो माँ मंदिर की तरफ और एक हाँ बनाड़ की तरफ। हाँ, तेरा एक्सपीरियंस बोलता है रे काफी, समझिएगा। तो सुनो, ऐसे ही समझा रहा हूँ, पहले फिर वास्तविकता में समझाऊंगा तो बिल्कुल। और बसों के अंदर आपको पता, ग्रामीण क्षेत्र की बसों का तो मजा ही कुछ और है। मैंने आपको कहा ना, हम सब गाड़ी बस में बैठते तो बस के अंदर, बस तो गजब की होती है, पर बस के अंदर बैठने वाला व्यक्ति कभी भी चुप नहीं बैठा रहता है। वहां पर तुम बस के अंदर देखोगे तो बूढ़े बूढ़े लोग होंगे, वो अपनी पंचायत करेंगे। औरतें बैठी रहेगी तो औरतों की पंचायत के ठंठा को नहीं, बस सहन की कैडी है, मैं बताऊं कैडी है। छोरे बैठे रहेंगे तो कोई पेपर की बात करेंगे, या एग्जाम की बात करेंगे, या कोई मूवी की बात करेंगे, या क्रिकेट की बात करेंगे। और कोई और बैठे रहेंगे तो वो अपनी बातें करेंगे, है ना। तो विजय सिंह जी के पास आकर मोहतरमा बैठी, उस मोहतरमा ने पूछा कठे जाओ? तो विजय सिंह जी ने कहा हम घोर ही घोर नागौर जाएंगे। तो कहा हम भी नागौर जाएंगे। बस बातें शुरू हुई, नागौर आया, औरत उतर कर चली गई और विजय सिंह जी आ गए। अब सुनो, विजय सिंह के सैनिक भी जो रण क्षेत्र से भागे थे वो सब बाद में नागौर आए, विजय सिंह जी से मिले, और विजय सिंह जी ने वापस मारवाड़ पर अधिकार कैसे करे उसकी योजना बनाने लगे। और विजय सिंह ने यह तय किया, विजय सिंह ने यह तय किया कि जब तक जयप्पा सिंधिया साथ में है, कौन, किसके, तब तक हम मारवाड़ पर पूर्णतः अधिकार नहीं कर सकते। तब स्टूडेंट क्या होता है क्या नहीं होता है, अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा। तब स्टूडेंट विजय सिंह एक योजना के तहत अपनी सेना में से 2 सैनिकों को बुलाते हैं। किनको? 2 सैनिकों को जिनकी पर्सनैलिटी बड़ी गजब की होती है। देखो, हमारे राजस्थान के अंदर ध्यान रखना, एक हष्ट पुष्ट होगा, लाठा होगा, राजस्थानी भाषा में कहूं तो हाइट भी उसकी अच्छी होगी, शरीर से अच्छा और तगड़ा दिखेगा, पर अंदर से तो वो प्योरली मरा हुआ होगा, वो सिर्फ चर्बी चर्बी होगी उसकी। और कुछ ऐसे भी होते हैं धुआंधार और खतरनाक। तो ऐसे 2 योद्धा थे किसकी सेना में? विजय सिंह की सेना में, जिसके बॉडी शॉडी बड़ी शानदार थी, 6 पैक एप थे, बड़ी शानदार बॉडी थी। उन दोनों को पकड़ा और जेल खाने में टिका दिया। किसने? विजय सिंह। उन दोनों सैनिकों ने कहा, अरे हमारा अपराध तो बताओ, हमने किया क्या है? कहा तुम्हारा अपराध यह है कि तुम्हारी बॉडी अच्छी इतनी क्यों है। और उनको खाना सिर्फ इतना ही दिया जिनसे उनकी
सांस चलती रहे, मरे नहीं। अब काफी समय बीता, बेचारे वो बॉडीगार्ड जो थे हो गए मोमबत्ती और अगरबत्ती की तरह। अब जब प्योरली थक गए तो उन्हें बाहर बुलाया विजय सिंह ने। विजय सिंह ने कहा कैसे हो? तो दोनों बॉडीगार्डों का दया आ गई, सुकून मिल गया तुम्हें? कहा नहीं, अब शानदार जच रहे हो। तो कहा पहले ये बताओ कि हमारा कसूर क्या था? कि कसूर कुछ भी नहीं था, षड्यंत्र के तहत तुम्हें मारना है जयप्पा सिंधिया को। दोनों उस बॉडीगार्डों का वाह गजब, ऐसे मारेंगे? जब बॉडी सोडी थी तब आपको बोलना चाहिए था कि मार कर आओ उनको। अब हमारे तो प्राण भी, सांस भी बड़ी मुश्किल से किस्तों से ले रहे हो और तुम कह रहे हो कि जयप्पा को मार कर आओ। ऐसे कहा योजना के तहत, ना कि बलपूर्वक। और तुम दोनों मास्टर माइंड हो, बुद्धिमत्ता में निपुण हो। तो का करना क्या होगा कि तुम सन्यासी भिखारी बनकर जाओगे। किनको कहा? बॉडीगार्डों को, जो एकदम अब तो सूख गए थे। का सन्यासी बनकर, भिखारी बनकर जाओगे। अब तुम सोचो, तुम्हारी बॉडी सोडी, सिक्स पैक एब और तुम्हें भिखारी बनाकर भेजता तो तुम्हें बाहर ही पकड़ लेते, थोबड़े से भी भिखारी लगना चाहिए। अब देखो प्योरली भिखारी लग रहे हो, सन्यासी लग रहे हो, इसलिए उन्हें जेल खाने में डाला था। अब बिल्कुल स्टूडेंट उनको बढ़िया सन्यासी भिखारी बनाकर भेजा। किसके पास? जयप्पा के पास। जयप्पा के पास गए, बाहर शिविर के बाहर पैरा लगा रहे सैनिकों को जाकर कहा कि जाकर कहो अपने जयप्पा सिंधिया को कि दो सन्यासी, दो भिक्षुक आपसे मिलना चाहते हैं अभी इसी वक्त। पहरेदार बेचारे गए तो उस समय जयप्पा क्या कर रहा था? नहा रहा था, शावर ले रहा था, नहा रहा था। तो बिल्कुल आए पहरेदार और पहरेदारों ने आकर कहा कि आपसे दो भिक्षुक मिलना चाहते, सन्यासी मिलना चाहते। तो जयप्पा ने कहा 15-20 मिनट उनको बिठाओ, उनकी खातिरदारी करो, हम स्नान करके आ रहे हैं। आए सैनिक और सैनिकों ने आकर कहा, जयप्पा सिंधिया के सैनिकों ने आकर कहा, दोनों सैनिकों को कहा कि हमारे जयप्पा सिंधिया जी थोड़ा नहा रहे हैं, 15-20 मिनट आप आइए, अंदर आइए, हम आपकी आदर करते हैं। दोनों भिक्षुकों ने कहा नौ तदंतर मीमा में उतिथि सुबह मिति, श्राप दे देंगे, अभी इसी वक्त मिलना है। पहरेदारों ने कहा बाबू जी श्राप मत दो, हम एक बार वापस जाए, पूछ कर आए। दोनों मतलब पहरेदार वापस दौड़े दौड़े गए, जयप्पा को कहा कि श्राप दे रहे, हाथों हाथ मिलने का बोल रहे। तो जयप्पा ने कहा श्राप नहीं चाहिए बाड़ो, अंदर भेजो उनको। दोनों सीधे बाथरूम में ही आ गए। पहले कहाँ बाथरूम हुआ करते थे स्टूडेंट, ये तो मोदी जी ने कहा हाँ स्वच्छ भारत, पूरा भारत को स्वच्छ कर दिया। हाँ तो सुनो और समझो पहले, और आपको भी पता है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भले ही मोदी जी ने 3-3 4-4 बाथरूम क्यों नहीं बनाए हो, हम तो स्वच्छंद विचरण करते हैं। और गांव के अंदर नहाने का सिस्टम तो मैंने आपको पहले ही बताया, जब नलकूप आएगा तभी स्नान होगी। तो जयप्पा भी बेचारा बाल्टी लेकर बाहर बैठा बैठा नहा रहा था, कहाँ वहां पे शावर और बाथरूम वगैरह, नहा रहा था। तो पास में आकर दोनों सन्यासी आकर बैठ गए, पर बैठ तो गए, पास में जयप्पा के सैनिक भी खड़े थे, पहरेदार भी जो साथ में आए वो भी खड़े। अब सन्यासियों ने कहा मारे तो कैसे मारे, हमने जो ही हमला किया तो सैनिकों की संख्या ज्यादा, हमें मौत के घाट उतार देंगे। पर सन्यासी बैठे थे धुआंधार और खतर मास्टरमाइंड वाले। जयप्पा नहा रहा था तो पीठ जो थी वो सन्यासियों की तरफ थी, खुद आगे की तरफ बैठा था, यूं ऐसे नहा रहा था। तो पीछे सन्यासी बैठे थे। सन्यासी ने कहा, एक सन्यासी ने बढ़िया दिमाग लगाकर कहा, जयप्पा तू नहा तो रहा है पर तेरे कमर पर मैल जमा हुआ है और तेरा हाथ पहुंच नहीं रहा है। तो जयप्पा ने कहा किधर का, हाथ थोड़ा नीचे ला। तो अब हाथ हम कितना पीछे ले जा सकते हैं, कहा भाई तेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है। तो जयप्पा ने कहा एक काम करो सन्यासी, जहां पर मैल जमा हुआ है आप आओ और थोड़ा मोरा हाथ दे दो,
हमारे गांव के अंदर बड़े बुजुर्ग नाते तब हमें कहते हैं कि नहीं कहते, कहते हैं ना। एक बार मुझे भी बोला था, मैंने इतना गजब मोरा हाथ दिया, उसके बाद मुझे कभी वापस बोला ही नहीं। हाँ बिल्कुल फैक्ट है। मेरे को कहा कि बेटा हटा मेल उतार। मैंने कहा आज तगड़ा उतारूंगा, जिंदगी भर याद रखोगे। पकड़ी गुद्दी, पहले तो हाथ से मेल उतारा। उसके बाद मैंने कहा अंकल जी पूरा मेल नहीं उतरा। तो मेरे को कहा अरे कमीण पाड़े भाटो बढ़ियो भाटो रगड़। और मैं तो खुद भी यही चाह रहा था। बढ़िया लिया क्या, पहले तो स्पीड धीरे धीरे, एकदम जोर से रगड़ता है ना तो वो पता चल जाता। धीरे धीरे रगड़ पट्टी स्टार्ट की कमर की, उन्हें पता नहीं चल रहा था उस टाइम। तो फिर बाद में स्नान करने के बाद धीरे धीरे दर्द शुरू हुआ। अगले दिन वापस जब नहाने बैठे तो मैंने कहा मोरा हाथ दो। फिर वहां से एक ही सिस्टम अपनाना पड़ा मुझे, कुरिया नाट। समझ में आया ना। तो ऐसे ही स्टूडेंट जयप्पा ने भी उस सन्यासी को कहा आइए जहां पर मेल जम रखा है थोड़ा मोरा हाथ दे दीजिए और आप हमारा मेल उतार दीजिए। वो सैनिक आया, जयप्पा की गुद्दी पकड़ी और पहले तो क्या उतारा मेल, और फिर अपने कपड़ों में छुपी कटार निकाली और नाते हुए जयप्पा की क्या कर दी, अरे बोलो हत्या। दोनों भी मारे गए, पर मारा गया कौन? ज्यों ही जयप्पा मरा, विजय सिंह ने कहा सेना का पड़ाव उठाओ, अब जाएंगे कौन से वाड़। इधर राम सिंह जी को पता चला मारवाड़ के अंदर के जयप्पा मारा, वो चुपचाप लोकल बस में बैठ गए और आ गए कौन से गौर, और नागौर से आ गए विजय सिंह जी कौन से वाड़, और अधिकार कर लिया कौन से गढ़ पर, मेहरानगढ़ पर। अब विजय सिंह जी तो राजा बन गए। राम सिंह जी ने जयप्पा सिंधिया के भाई दाता सिंधिया को, क्या नाम है, दाता सिंधिया को कहा दाता ए दाता तेरे भाई को मार दिया किसने? जयप्पा ने। किसने? सॉरी विजय सिंह ने। तो क्या तू तेरे भाई जयप्पा का बदला नहीं लेगा? तो कहा लूंगा। तो कहा आ फिर हम दोनों चलते हैं, अटैक करते किस पर? विजय सिंह। अब दाता सिंधिया और साथ में आया राम सिंह, इधर से गए विजय सिंह। तो विजय सिंह ने दाता सिंधिया को कहा कि देख भाई अभी तो मैं हार के जाऊंगा चलेगा, पर तेरा हाल भी वही होगा जो तेरे भाई का हुआ, वरना कर लेते हैं जोता ही जोता समझौता, संधि कर लेते। कहा ठीक है, संधि के तहत क्या करोगे? कहा कि हमने आपके भाई को मारा, 50 लाख का मुआवजा देता है। दाता सिंधिया को कहा कितने लाख का? और अजमेर की जागीर देता है। दाता सिंधिया ने कहा छो मार, कोई दिक्कत नहीं, ये दे दो हमें। राम सिंह ने कहा ए भाई ए फिर हमें? तो दाता सिंधिया ने विजय सिंह को कहा अपने भाई को भी कुछ दो। तो बिल्कुल विजय सिंह जी ने जालोर, कौन सा लोर? जालोर सहित आधा मारवाड़ दिया किसको? राम सिंह को, और हो गया जोता ही जोता। राम सिंह की कुछ समय बाद हो गई मृत्यु। विजय सिंह ने संपूर्ण मारवाड़ पर क्या कर लिया? फिर जब कोई भी खतरा नहीं था तब विजय सिंह ने कहा बुलाओ उनको जो बस में हमारे साथ थी, जिन्होंने हमारा सफर बड़ा सुहाना बनाया और हमें डर से, भय से और मौत से बचाया। वो कोई और नहीं स्टूडेंट, वो मारवाड़ की नूरजहां गुलाब राय थी। कौन सी राय? अब मैंने आपको बस का बताया ना, बस की जगह सुनो क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। ऐसे पंख फैला कर कैसे सो रहा है? दुष्टी बेटा साम्राज्य विस्तार नीति अपना रहा। पहले तो हाथ थोड़े से फैलाए, फिर पूरे हाथ, फिर पूरा ऐसे झुक गया, और फिर भाई साहब आगे टूपा दे दूंगा। आप यहां क्लास में बैठे हो, फिल्म हॉल में नहीं। दुष्टी कहीं के। तो सुनो और समझो। तो स्टूडेंट याद रखिएगा,
आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो वो गुलाब राय थी। अब वास्तविक घटना बताता हूँ क्या हुआ था। जहाँ पर मैंने बस बोला है ना, ध्यान रखना, पहले चला करती थी बैलगाड़ियाँ। क्या चला करती थी? तो एक बैलगाड़ी गुजर रही थी, उसी बैलगाड़ी पर बैठ गए थे कौन? विजय सिंह। और उसी बैलगाड़ी पर बैठी थी एक औरत, जो कोई और नहीं, कौन थी? गुलाब राय। समझ में आया कि नहीं आया? गुलाब राय को लेकर आए मेहरानगढ़। गुलाब राय बनी सीधी पासवान। क्या बनी? थर्ड ग्रेड हर ग्रेड कुछ नहीं, सीधा प्रमोशन पासवान। और पासवान का मतलब उपपत्नी। दरबार में रानी के बाद अगर सबसे ज्यादा चलती तो पासवान की चलती। पर मैंने इतिहास इतना पढ़ा जिसमें कभी भी मैंने ये नहीं देखा कि रानियों के बाद पासवान की चलती। नो, पासवान के बाद रानियों की चलती। ये भी फैक्ट है। वो मूवी है ना बाजीराव मस्तानी की, है ना, तो उसमें एक तो मस्तानी होती है और प्रियंका का नाम क्या होता है उसमें? प्रियंका चोपड़ा होती है ना उसमें कुछ नाम होता है, उसका नाम मुझे भी नहीं पता। तो जब प्रियंका चोपड़ा को मस्तानी बाई के बारे में पता चल जाता, बाजीराव और मस्तानी के बारे में, तब प्रियंका क्या चिढ़ाती है बाजीराव को। कहा कि पेशवा आपने तो हमारा गुरूर ही छीन लिया, क्योंकि हमने आपके साथ रास लीलाएं नहीं रचाई। समझ में आया ना? तो वैसे ही रस कपूर जो थी, रस कपूर का पूरा दबदबा था किस पर? विजय सिंह पर। कभी कभार कहा जाता है कि विजय सिंह अगर महल के अंदर आने में 1 मिनट भी देरी कर देते तो गुच्छी का चप्पल लेकर, ब्रांडेड चप्पल लेकर रस कपूर दरबार में जाती। कहाँ जाती? दरबार में जाती, और वो चप्पल लेकर जाती दरबार में और विजय सिंह को ठोकते ठोकते ले जाती। तो सोच लो, मारवाड़ की राजनीतिक और पूरी प्रशासनिक शक्तियाँ लगभग किसके हाथ में आ गई थी? गुलाब राय के हाथों में। ध्यान रखिएगा बिल्कुल स्टूडेंट। पूरी मतलब मंत्रिमंडल में कौन मंत्री बनेगा, कौन सेनानायक होगा, ये पूरा तय करेगी कौन? गुलाब राय। विजय सिंह सिर्फ नाम मात्र के शासक हो गए। तभी तो श्यामल दास ने वीर विनोद ग्रंथ में ये क्या नाम, रंग राय को कहा मारवाड़ की, गुलाब राय को कहा मारवाड़ की नूर जहां। कौन सी जहां? और विजय सिंह को कहा जहांगीर का नमूना या प्रतिरूप। समझ में आया कि नहीं आया? इसी गुलाब राय के कहने पर विजय सिंह ने वास्तविक उत्तराधिकारी भीम सिंह को राज्य से वंचित करके मान सिंह को उत्तराधिकारी घोषित किया। पर सभी राठौड़ मंत्री और सेना नायकों ने विजय सिंह का विरोध किया। विजय सिंह जब मेहरानगढ़ से बाहर गए तब गुलाब राय को मारने का षड्यंत्र रचा गया। गुलाब राय को पता चल गया। गुलाब राय मेहरानगढ़ से हमारे यहाँ जोधपुर के बाजारों में दौड़ी अपनी जान बचाने के लिए। भरे बाजार में गुलाब राय को मौत के घाट उतार दिया गया। समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना? लिख लो जल्दी से। कौन से सिंह? विजय सिंह। विजय सिंह का पहला ही पॉइंट लिखो। लिखो राम सिंह ने जयप्पा राम सिंह ने जयप्पा सिंधिया की सहायता से, जयप्पा सिंधिया की सहायता से विजय सिंह को पराजित किया। विजय सिंह को पराजित कर, सीधा लिखो, विजय सिंह को पराजित कर मारवाड़ पर अधिकार किया।
विजय सिंह को पराजित कर मारवाड़ पर अधिकार किया। आगे लिखो स्टूडेंट, मारवाड़ पर क्या किया? अधिकार किया। नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट, विजय सिंह ने जयप्पा सिंधिया की शिविर में नाते हुए विजय सिंह ने जयप्पा सिंधिया की शिविर में नाते हुए क्या करवाई? हत्या करवाई। शिविर में नाते हुए हत्या कराई तथा राम सिंह को पराजित कर मारवाड़ पर अधिकार किया। मारवाड़ पर क्या किया? अधिकार किया। लिख लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट, अगले पॉइंट में लिखो स्टूडेंट जल्दी से। लिखो राम सिंह ने दाता सिंधिया के सहयोग से, राम सिंह ने दाता सिंधिया के सहयोग से दाता सिंधिया के सहयोग से पुनः मारवाड़ पर आक्रमण किया। दाता सिंधिया के सहयोग से पुनः मारवाड़ पर आक्रमण किया। पुनः मारवाड़ पर आक्रमण किया, किंतु विजय सिंह ने दाता सिंधिया के साथ समझौता किया। ये लिखाऊं की जरूरत नहीं है। समझौते के तहत 50 लाख रुपए और अजमेर की क्या दी? जागीर। लिखाऊं? अरे बोलो, लिखाऊं? लिखो। समझौते के तहत दाता सिंधिया को 50 लाख तथा अजमेर की जागीर 50 लाख तथा अजमेर की जागीर तथा राम सिंह को जालोर सहित आधा मारवाड़ दिया। जालोर सहित आधा मारवाड़ दिया। फास्टली लिखो स्टूडेंट। लिख लिया। नेक्स्ट आगे लिखो। लिखो विजय सिंह की पासवान का नाम, विजय सिंह की पासवान का नाम विजय सिंह की पासवान का नाम क्या था? गुलाब राय था। गुलाब राय था। गुलाब राय के कहने पर गुलाब राय के कहने पर मन सिंह को उत्तराधिकारी घोषित किया। मन सिंह को उत्तराधिकारी घोषित किया।
मान सिंह को उत्तराधिकारी घोषित किया। लिख लिया। नेक्स्ट आगे लिखो स्टूडेंट। लिखो जल्दी से अगले पॉइंट में। बताओ वीर विनोद ग्रंथ में श्यामल दास ने इसको क्या कहा? मारवाड़ की। लिखो श्यामल दास ने वीर विनोद ग्रंथ में, श्यामल दास ने वीर विनोद ग्रंथ में गुलाब राय को मारवाड़ की, गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां कहा। मारवाड़ की नूरजहां कहा। मारवाड़ की नूरजहां कहा। लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो मारवाड़ की नूरजहां कहा तथा, इसी में लिख लो चलो, तथा विजय सिंह को जहांगीर का रूप कहा। जहांगीर का क्या कहा? रूप का। एक पॉइंट और लिख लो, विजय सिंह ने विजय शाही सिक्के चलाए। विजय सिंह ने विजय शाही सिक्के चलाए। विजय शाही सिक्के चलाए। लिख लिया? अरे लिख लिया ना। हेडिंग डालो जल्दी से। भीम सिंह। कौन से सिंह? भीम सिंह। भीम सिंह। और भीम सिंह का लिखो स्टूडेंट शासनकाल पिछले वाले का देखना खत्म कब हुआ? 1793। 1793 से लिखो 1803। 1803 लिख लिया? अरे लिख लिया ना। ओके स्टूडेंट लिख लो जल्दी से। 1793 से 1803 के बाद भीम सिंह का। अब सुन लो, भीम सिंह को राजा बनाने में सबसे बड़ा साथ जो दिया था पोखरण, जानते हो ना पोखरण? पोखरण के सवाई सिंह चंपावत ने दिया। किसने दिया? सवाई सिंह चंपावत ने। जब इधर विजय सिंह की मृत्यु हुई तो सवाई सिंह चंपावत ने राजा बनाया किसको? भीम सिंह को। और मान सिंह जोधपुर से मेहरानगढ़ से भागकर चले गए लोर ही लोर जालोर, और जालोर में जाकर क्या ली? शरण। सवाई सिंह चंपावत ने भीम सिंह को कहा, देख तू जिंदा मत छोड़ किसको? मान सिंह। हाथों हाथ सेना भेज और जालोर दुर्ग की घेराबंदी करा। 10 वर्षों तक लगभग घेराबंदी रही। 2 सेनानायक भेजे थे, इंद्रराज सिंघवी और गंगादास भंडारी। कितने सेनानायक? दोनों ने घेराबंदी जारी रखी। अब इधर स्थिति जालोर के अंदर बड़ी नाजुक हो गई। कौन से सिंह की? मान सिंह की। तब मान सिंह ने कहा कि अब हमें जालोर छोड़कर यहां से भागना पड़ेगा। जब जालोर छोड़कर भागने लगे तो वहीं पर जालंधर नाथ की तपोस्थली थी। कौन से नाथ की? और जालंधर नाथ की तपोस्थली पर नाथ संप्रदाय के अनुयायी बैठे थे जिनका नाम था आयस देवनाथ। बोलो क्या नाम था? आयस देवनाथ ने देखा कि मान सिंह जा रहा था तो मान सिंह को कहा, इधर आओ, कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तो कहा, मैं मान सिंह हूँ, बाहर मारवाड़ की सेना घेराबंदी डाले बैठी है, मेरी स्थिति बड़ी नाजुक है, अब मुझे मेहरानगढ़ छोड़कर जाना ही पड़ेगा। सॉरी हाँ, जालोर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। जब ये बात कही स्टूडेंट, तब आयस देवनाथ ने कहा रुको, और भगवान का ध्यान लगाकर कहा,
21 तारीख तक तुम इस दुर्ग में अपनी स्थिति बनाए रखो। 21 तारीख के पहले पहले मारवाड़ में तुम्हारा क्या होगा, तारीख तक बता दी आयस देवनाथ ने, तारीख तक बता दी। तब स्टूडेंट मान सिंह ने कहा धोख दो। 18 तारीख को मृत्यु हो गई कौन से सिंह की, भीम सिंह की। अब सुनो, पोखरण के सवाई सिंह चंपावत ने संदेश भेजा इंद्रराज सिंघवी और गंगादास भंडारी को। संदेश भेजा कि जब तक तुम्हारे पास घेराबंदी उठाने का आदेश नहीं आ जाए तब तक तुम घेराबंदी जारी रखोगे। अब एक बात बताओ, भीम सिंह को राजा किसने बनाया, सवाई सिंह चंपावत ने। तो दरबार में चलेगी भी किसकी, चंपावत की। किसके समय, भीम सिंह के समय। तो सवाई सिंह चंपावत की ज्यादा चलती थी तो दूसरे सेनानायक इनसे क्या ईर्ष्या करते थे, नाराज रहते थे। तो इधर था इंद्रराज सिंघवी। इंद्रराज सिंघवी ने कहा क्यों नहीं इस स्थिति का फायदा मैं उठा लूं, मैं साथ दूं किसका, मान सिंह का। पूरी सेना मान सिंह के साथ, और मान सिंह को यहां से लेकर जाऊं कहां, मेहरानगढ़, और धमाधम फोड़े किसको, सवाई सिंह चंपावत को, और मान सिंह को बना देता हूं। और मान सिंह का साथ अगर मैं दूंगा तो मेरा तो फायदा ही। हाँ, तो इंद्रराज सिंघवी ने मान सिंह को संदेश भेजा जालोर दुर्ग के अंदर और कहा भीम सिंह जी मारे गए हैं, बात ये है और हम तुम्हारे साथ है, पर हमारे साथ अच्छा होना चाहिए। मान सिंह ने कहा डना डन। विशाल सेना रवाना हुई कौन से लोर से, कौन से गढ़ाए, आसानी से अधिकार कर लिया किस पर, मेहरानगढ़ पर। सवाई सिंह चंपावत को भागना पड़ा मेहरानगढ़ छोड़कर। राजा बन गए कौन, मान सिंह ने कहा हमारा दीवान जो होगा वो होगा इंद्रराज सिंघवी, और हमारे गुरु जो होंगे आयस। संदेश भेजो आयस देवनाथ को, चुपचाप आओ कौन से गढ़। अब बताओ पत्र गया कहाँ, जालोर। पत्र पहुंचा आयस देवनाथ के पास, तो आयस देवनाथ ने अपने तोमड़े तामड़े लिए और रवाना हुए। तब उनके शिष्यों ने कहा कठे जा रिया, तो कहा मैं जोधपुर जा रहा हूँ। कहा क्यों, कहा हमें बुलावा आया है दुर्ग से, राजधानी से, तो हम वहाँ जा रहे। तो शिष्यों का मैहाला, तो कहा नहीं नहीं मुझे ही बुलाया। कहा भले ही बुलाओ, जहाँ गुरु वहाँ चले। शिष्य ज्यादा नहीं थे, मात्र 4 या 5 हजार ही थे। अब आयस देवनाथ ने सोचा कि यार 3-4 की बात होती तो मैं ले जाता, अब करूं तो क्या करूं। तो आयस देवनाथ ने अपने शिष्यों को कहा आई एम जस्ट जॉकिंग, मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं तो मजाक कर रहा था। पर कहते हैं ना, गुरु गुरु होता है, चेला चेला होता है। चेले बेटे गुरु से 10 कदम आगे होते। अब सभी शिष्यों को पता चल गया कि गुरुजी क्या दे रहे हैं, हाँ गुड़िया दे रहे हैं। तब शिष्यों ने नजर रखी किसके ऊपर, आयस देवनाथ के ऊपर, कि ये कहीं रात को नहीं चले जाए। तो रात को पैरा लगाते थे आयस देवनाथ पर। एक शिष्य ध्यान रखता तो उस शिष्य पर 2 और शिष्य ध्यान रखते, कि नींद आते ही तो गुद्दी में के ध्यान रख, मतलब तगड़ी निगरानी रखी। तो आखिरकार आयस देवनाथ जी को कोई मौका ही नहीं मिला, तो आयस देवनाथ जी ने कहा पड़ाव उठाओ सेना का, हम तो चलेंगे कौन से गढ़। अब भाई साहब पूछो मत, 4 से 5 हजार नाथ संप्रदाय के अनुयायी वो भी काकड़ कौन से पुर की तरफ आ रहा है, जोधपुर की तरफ, और कह रहा है जोधपुर जावाला, झालोरी गेट मिर्ची बड़ो खावाला, शॉपिंग कराला त्रिपोलिया में, कपड़ा खरीदाला सरदारपुरा में, और सस्ती मस्ती चीज़ा ले वाला घंटाघर में। अगर आप चाहते हो कि 1500-2000 में 5-10 ड्रेसें आ जाए तो बिल्कुल हमारे घंटाघर जाइएगा। उधर वहाँ पर आपको जोधपुर के अंदर, जानते हो ना, उधर जाइएगा, बिल्कुल बहुत शानदार और ब्रांडेड ली सब
जितनी कितनी भी मुफ्ती उपती जो भी पिटबुल हिटबुल सबके जो टी शर्ट आते हैं वो सब वहाँ पे मिल जाएंगे आपको बड़े सस्ते भाव में, ध्यान रखिएगा। तो सुनो, बिल्कुल अब 4 से 5 हजार अनुयायी आने लगे किधर, जोधपुर की तरफ। तो मेहरानगढ़ के ऊपर सेना पहरा लगा रही थी, सैनिक पहरा लगा रहे थे। तो जालोर की तरफ देखा तो वो भी कांकड़ कितने 5 हजार आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने नीचे जाकर मान सिंह को कहा जालोर की तरफ से विशाल सेना आ रही है। मान सिंह जी ने कहा भीम सिंह, सर शॉपिंग और कपड़े अलग होते हैं। हाँ बिल्कुल, शॉपिंग में कई चीजें आती है। ये लो दुष्टी उधर अपना दिमाग लगा रहे हैं। अरे शॉपिंग में खूब सारी चीजें आती है। अब तो तू भी इसका सहयोगी है, ये नहीं था तो भी तो तेरे ही गालियां पड़ेगी। तो सुनो स्टूडेंट, अब आगे क्या होता है तो सुनो। नीचे जाकर सैनिकों ने कहा किसको, मान सिंह को, मान सिंह जी को कहा कि जालोर की तरफ से विशाल सेना आ रही है। मान सिंह जी ने कहा भीम सिंह जी दुनिया में रहे नहीं, जालोर की तरफ से सेना कैसे आ रही है। तो सैनिकों ने कहा सेना तो आ रही है पर उनकी एक ही खूबी है कि क्या, कि सबके कपड़े एक जैसे भगवा रंग के। तो कहा वो सेना नहीं, वो आयस देवनाथ जी की फौज आ रही है। अब स्टूडेंट 4000 3000 जितने भी आए सब मेहरानगढ़ के मेन गेट के आगे आकर बैठ गए। आयस देवनाथ जी के पास बुलावा आया। आयस देवनाथ जी अंदर गए तो सब ने तुमड़े तामड़े उठाए, कहा हेलो। तो आयस देवनाथ जी ने कहा अरे मरो अब तो रुक जाओ, मैं आ रहा हूं। का कोई भरोसा नहीं, वापस नहीं आए हो तो कहा अरे रुको, मैं मिलकर आ रहा हूं मान सिंह जी से। अब मान सिंह जी से मिलने आयस देवनाथ आए तो बिल्कुल मान सिंह जी ने कहा दो क्या गुरुजी, हमने आपको बुलाया, तुम पूरी फौज लेकर आ गए, अब क्या यहाँ मेहरानगढ़ में दिनक दिन था। तो कहा देख भाई, जहाँ मैं रहूँगा वहाँ मेरे अनुयायी के व्यक्ति रहेंगे, इसलिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मतलब ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया। जब नाथ संप्रदाय यानी आयस देवनाथ आए तो आयस देवनाथ के साथ इनके संप्रदाय के लोग भी आए। तो मान सिंह जी ने कहा आप चिंता मत कीजिए, हम आप सबके रहने के लिए महामंदिर का निर्माण करवाते हैं। कौन सा मंदिर? जो आज जोधपुर के अंदर बड़ा एरिया है, महामंदिर का निर्माण करवाया और महामंदिर के अंदर हवेलियां बनवाई नाथ संप्रदाय के लिए रहने के लिए, जिसको तुम आज महामंदिर के अंदर बोलते हो फर्स्ट पोल, सेकंड पोल, थर्ड पोल। यहीं पर एक बहुत बड़ी हवेली थी और उसी हवेली में आयस देवनाथ सुबह उठते ही वहाँ उस हवेली में खड़े होते और दुर्ग से अपने कक्ष से देखते किसको, मान सिंह जी आयस देवनाथ को। और आयस देवनाथ को देखने के बाद अंजल ग्रहण करते थे। इतना सम्मान था मान सिंह का किसके प्रति? आयस देवनाथ के प्रति। और फिर खुद भी नाथ संप्रदाय के क्या बने? अनुयायी। और कभी कभार दरबार में भगवा रंग के कपड़े पहनकर आते थे मान सिंह जी, इसीलिए इन्हें इतिहास में सन्यासी राजा भी क्या कहा गया? अरे बोलो, अब सुनो आगे। 1803 में इन्होंने अंग्रेजों के साथ सायक संधि की। कौन सी संधि? पर सायक संधि का क्या हो गया? उल्लंघन। तब इन्होंने 1818 में अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ संधि की। अधीनस्थ संधि की शर्तों को पूरा नहीं कर पाए। कौन? मान सिंह। तब पागलपन के नाटक करने लगे। कौन? मान सिंह। बड़े गजब के थे मान सिंह जी। अंग्रेज जब भी आते कुछ पैसे वगैरह लेने के लिए तो कहते मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ, पैसे पूरे दे दूंगा वरना चले जाना। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मतलब यूं गली बातें करने लग गए थे। और एक घटना मान सिंह की और याद रखोगे, कृष्णा कुमारी विवाद, गिंगोली का युद्ध याद है? मारवाड़ का मान न माना अड़ गया जगत गिंगोली में, पिंडारी ने लाभ कमाया रक्तपात की होली में। बताया था? अरे बताया ना। उसके बाद कृष्णा कुमारी ने 1810 में विष पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। बोलो समझ में आया? लिखो जल्दी से। सर तुंगा का युद्ध यहाँ नहीं लिखेंगे, तुंगा का युद्ध लिखेंगे आमेर के कछावाओं में। जल्दी से लिख लो। भीम सिंह
भीम सिंह का पॉइंट लिखो पहला ही, भीम सिंह पोखरण के सवाई सिंह चंपावत की सहायता से क्या लिखा स्टूडेंट आपने? भीम सिंह पोखरण के सवाई सिंह चंपावत की सहायता से, पोखरण के सवाई सिंह चंपावत की सहायता से मारवाड़ के राजा बने। मारवाड़ के राजा बने। नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट, तथा तथा गिरधारी, वो क्या, गंगादास भंडारी तथा इंद्रराज सिंघवी के नेतृत्व में, गंगादास भंडारी तथा इंद्रराज सिंघवी के नेतृत्व में, इंद्रराज सिंघवी के नेतृत्व में इंद्रराज सिंघवी के नेतृत्व में क्या भेजी? सेना भेजी। लाइन स्टार्टिंग से बोलो, क्या लिखा है मैंने? भीम सिंह ने पोखरण के सवाई सिंह चंपावत की सहायता से मारवाड़ पर अधिकार किया तथा इंद्रराज सिंघवी तथा गंगादास भंडारी के नेतृत्व में जालोर पर आक्रमण हेतु सेना भेजी, या जालोर आक्रमण पर सेना भेजी। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? अब लिखो अगले पॉइंट में, भीम सिंह की 1803 में मृत्यु हुई। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो स्टूडेंट, हेडिंग डाल दो मान सिंह। मान सिंह, मान सिंह का शासनकाल लिखो 1803 से 1843। 1803 से 1843। नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट, मान सिंह का पहला ही पॉइंट लिखो, गुरु। गुरु बताओ कौन थे? आयस देवनाथ। दीवान किसे बनाया? बिल्कुल लिखो, दीवान इंद्रराज सिंघवी। इंद्रराज सिंघवी, बताओ ये कौन से धर्म के अनुयायी थे? मान सिंह नाथ संप्रदाय के। तो लिखो नाथ संप्रदाय के अनुयायी, नाथ संप्रदाय के अनुयायी, नाथ संप्रदाय के अनुयायी। लिख लिया? इस कारण इन्हें, इस कारण इन्हें
इस कारण इन्हें क्या कहा गया? सन्यासी राजा के नाम से जाना गया। इस कारण इन्हें सन्यासी राजा के नाम से जाना गया। इस कारण इन्हें सन्यासी राजा के नाम से जाना गया। लिख लिया? नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट, और अगले पॉइंट में लिखो, इन्होंने नाथ संप्रदाय के अनुयायियों के लिए, इन्होंने नाथ संप्रदाय के अनुयायियों के लिए महामंदिर का निर्माण करवाया। इन्होंने नाथ संप्रदाय के अनुयायियों के लिए जोधपुर का बदनाम शासक किसे कहा गया? अरे बदनाम कहा नहीं गया, सिर्फ उपमा के रूप में कहा गया, गजे सिंह को। ध्यान रखना, लिखो जल्दी से। अनुयायियों के लिए महामंदिर का निर्माण करवाया। लिख लिया? आगे बताओ, 1803 में इन्होंने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? लिखो, 1803 में इन्होंने अंग्रेजों के साथ 1803 में इन्होंने अंग्रेजों के साथ 1803 में इन्होंने अंग्रेजों के साथ कौन सी शायक संधि की? शायक संधि की। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? लिखो, कृष्णा कुमारी विवाद के कारण, कृष्णा कुमारी विवाद के कारण, कृष्णा कुमारी विवाद के कारण गिंगोली का युद्ध हुआ। गिंगोली का युद्ध हुआ। लिख लो जल्दी से, गिंगोली का युद्ध, गिंगोली का युद्ध। आगे बढ़ो, आगे लिखो स्टूडेंट। गिंगोली के युद्ध में मार्च 1807, मार्च 1807। लिख लो एक तरफ, मान सिंह वर्सेस आमेर के जगत सिंह, मान सिंह वर्सेस आमेर के जगत सिंह। मान सिंह वर्सेस आमेर के जगत सिंह। नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट, परिणाम में जगत सिंह की तरफ लिखाने की जरूरत है? नहीं है। लिख दो, परिणाम में सीधा जगत सिंह की विजय, जगत सिंह की विजय। लिख लिया? अगले पॉइंट में लिखो, मान सिंह ने 1818 ईस्वी में, मान सिंह ने 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ बताओ कौन सी संधि की? अधीनस्थ संधि की। पहले हुई थी शायक और फिर हुई कौन सी? अधीनस्थ संधि। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके स्टूडेंट, ये हो गए कौन आपके? मान सिंह। मान सिंह का एक पॉइंट लिखो, दरबारी विद्वान बांकी दास। कौन सा दास? बांकी दास। और बांकी दास का ग्रंथ लिखो, बांकी दास का ग्रंथ लिखो, जोधपुर राज्य की ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात। और दूसरा लिखो, 1857 की क्रांति के दौरान मैंने आपको लिखाया भी था, ग्रंथ तो नहीं बोल सकते पर गीत भी है, आयो अंग्रेज मुल्क रे माए। लिख दो, आयो अंग्रेज मुल्क रे
माय। आयो अंग्रेज मुल्क रे माय। लिख लिया स्टूडेंट? अरे लिख लिया ना। ये हो गया आपके कौन, बोलो, मान सिंह, और मान सिंह के साथ राठौड़ राजवंश, क्योंकि 1818 में अधीनस्थ संधि कर ली। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब भी कोई भी रियासत का राजा संधि कर लेगा अंग्रेजों के साथ, तो उसका राजनीतिक और प्रशासनिक वर्चस्व और कार्य जो होंगे वो अंग्रेजों के हाथों में चले जाएंगे। उसके बाद भी टू बी कंटिन्यू राजा बनेंगे, पर वो पूरे कार्य जो होंगे, राजा भी जो अधीन होंगे, किन के अधीन होंगे? अंग्रेजों के। तो इसके बाद जो महत्वपूर्ण राजा बने, जिनके महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो सीधा मैं लिखा देता हूं। हाँ, भीम सिंह को किसी के नोट्स में ऐसे पढ़ना सर, भीम सिंह पागल हो गया था क्या? हाँ, भीम सिंह, देखो कुछ भी हुआ वो भीम सिंह को, पर ऐसे थोड़ी लिख सकते कि भीम सिंह पागल हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? पागलपंती तो मैंने क्या कहा, मान सिंह ने भी की, जब वो शर्तों को पूरा नहीं कर सके। पर किसी के राजा के बारे में ये थोड़ी लिख सकते हैं। कुंभा का मैंने लिखाया आपको कि कुंभा को अंतिम क्षणों के दौरान उन्माद नामक क्या हो गया? रोग, यानी मस्तिष्क की बीमारी। मस्तिष्क की बीमारी का मतलब पागल पागल बातें करना। इसका मतलब ये थोड़ी लिखेंगे कि पागल हो गए। समझ में आया ना? आप सिर्फ एक ही बात ध्यान रखो, भीम सिंह और मान सिंह में संघर्ष हुआ राजा बनने को लेकर, और जब भीम सिंह ने मेहरानगढ़ पर अधिकार कर लिया तो उन्होंने मान सिंह के विरुद्ध क्या भेजी? सेना भेजी। बस समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से, लिखो महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु। अब स्टूडेंट सुनो, 1843 तक तो मान सिंह का शासनकाल था। इनके बाद शासक बने तखत सिंह। कौन? और याद कीजिए 1857 की अच्छे से पढ़ाई थी मैंने आपको। और 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ दिया कौन से सिंह ने? लिख लो जल्दी से, लिखो 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ के राजा तखत सिंह थे। मारवाड़ के राजा तखत सिंह थे, जिन्होंने क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ दिया। क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ दिया। नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट, नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट, अगले पॉइंट में। ये तखत सिंह का पॉइंट हो गया। तखत सिंह के बाद राजा लिखो जसवंत सिंह द्वितीय। पॉइंट लिखते रहो, जसवंत सिंह द्वितीय। जसवंत सिंह द्वितीय के बारे में थोड़ा समझा दूं, सुनो। जसवंत सिंह द्वितीय का दीवान यानी प्रधानमंत्री था सर प्रताप। कौन था? और सर प्रताप ने बनवाई काईलाना झील। कौन सी झील? अब सुनो, सर प्रताप ने इनविटेशन दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती को कि कहाँ आओ? मारवाड़। तब स्वामी दयानंद सरस्वती सर प्रताप के निमंत्रण पर कौन से वाड़ यानी मारवाड़ आए, जोधपुर आए। और 1883 में उन्होंने जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना की। ठीक है, वो आए और मैं हमारे यहाँ पर राई का बाग पैलेस बना हुआ है, राई का बाग पैलेस में जाकर रुके और वहाँ पर उपदेश देते थे। हर रोज की सुबह और शाम को जसवंत सिंह जी भी आया करते थे उपदेश लेने के लिए। तो स्टूडेंट
जसवंत सिंह को एक दिन स्वामी दयानंद सरस्वती ने पूछा कि बताओ राजपाट और शासन व्यवस्था कैसी चल रही है आपकी। तो जसवंत सिंह ने बढ़ चढ़कर जवाब दिया। तो थोड़ा शक हुआ किसको, स्वामी जी को। तो स्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं, एक दिन मन में ही कहा कि एक दिन अचानक जाकर हम खुद ही शासन व्यवस्था देखेंगे। तो स्टूडेंट बिल्कुल स्वामी दयानंद सरस्वती आए एक दिन बिना कहे, शाम के समय में अंधेरा रात हो ही गई थी, आए मेहरानगढ़ दुर्ग और सभी सैनिकों को बोल दिया कि कोई किसी को अंदर खबर नहीं पहुंचाएगा कि हम आए हैं, हम खुद घूमकर शासन व्यवस्था देखेंगे। कहते हैं ना समस्या, मतलब भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब समस्या भी देता है तो पूरी समस्या ये एक ही साथ आती है। भगवान जब देता है छप्पर फाड़ के देता, वरना छपरा भी नहीं छोड़ता है, ये भी सुन लेना। तो बिल्कुल स्टूडेंट जब स्वामी दयानंद सरस्वती आए, दरबार में घूम रहे थे, तो जसवंत सिंह जी की किस्मत ही खराब। जसवंत सिंह जी की एक प्रेमिका थी। क्या थी? प्रेमिका। और प्रेमिका का नाम बड़ा गजब था, नन्ही जान। कौन सी जान? तब से ही बेटे आज की युवा जनरेशन जान 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 करने लगी। पर ध्यान रखना, हाजी खा पठान की बात कि जान जान कहकर तुमने तो हमें बेजान बना दिया, इस बात को ध्यान रखना। तो ये जान बेजान बना देती है, और इधर भी देख लेना यही हाल होगा। नन्ही जान, जिसका नाम नैनी भक्तन भी बताया जाता है, वो मिलने आई हुई थी किससे? दयानंद जी से, जसवंत सिंह जी से। किससे? हाँ, तो जसवंत सिंह जी, और जब नन्ही जान कक्ष में थे तब स्वामी दयानंद सरस्वती ने उनको देख लिया और वापस आ गए। वो तो राई का बाग पैलेस। 2 दिन 4 दिन बाद जसवंत सिंह जी वापस आए उपदेश लेने के लिए। तो स्वामी जी ने पूछा कि बताओ शासन व्यवस्था कैसे चल रही है। तो और बढ़ चढ़ के जवाब दिया। तब स्वामी जी ने उनको कहा और फटकारा कि एक रियासत के राजा को ये कभी भी शोभा नहीं देता, तुम रियासत के राजा हो। और ऐसी घटनाएं आपको शोभा नहीं देती, ये तो हमने देखा है। दरबार में और जनता में ये बात पता चले तो, इसलिए हम ऐसे दरबार में और ऐसे रियासत में कतई रुकना पसंद नहीं करेंगे जहाँ का राजा ऐसा हो। नाराज हो गए कौन? हमारे स्वामी जी। और स्वामी जी नाराज होकर यहाँ से रवाना हुए। तब जसवंत सिंह जी ने हाथ जोड़े, कहा कि आज से मैं जान को बेजान करता हूँ, आज से कभी भी नहीं मिलूंगा किससे? नन्ही जान से। तब स्वामी दयानंद सरस्वती रुके, नन्ही जान को छोड़ दिया, त्याग दिया। किसने? जसवंत सिंह ने। पर नन्ही जान की नज़रों में चढ़ गए कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का रसोइया था। रसोइया का मतलब समझते हो? खाना बनाने वाला, जिसका उपनाम तो था कलिया। क्या नाम था? हाँ, मैं कहता हूं ना आपको कि आपका डॉक्यूमेंटली नाम कुछ भी हो, घर में तो तुम्हें कुछ और ही नाम से पुकारते हैं, लक्षणों के अनुसार। समझ में आया ना? तो एक रसोइया था जिसका उपनाम तो कलिया था, और सही नाम था गोड़ मिश्र। क्या नाम था? गोड़ मिश्र था। और भी कोई नाम बताया जाता है तो हम कलिया ही मानते। कलिया से संपर्क किया नन्ही जान ने, और नन्ही जान ने कलिया को कहा, बता रे तेरे स्वामी जी खाने में क्या खाते? तो कहा वो शाम को सोते समय कुछ भी नहीं खाते, दूध पीते हैं। तो नन्ही जान ने कहा, आज दूध मैं जो दूं वो ले जाकर पिलाना। उसने क्या किया? दूध के अंदर कांच पीसकर, क्या पीसकर? कांच पीसकर डाल दिया, और वो दूध कलिया को ले जाकर दे दिया। और कलिया ने ले जाकर दे दिया किसको? स्वामी जी को। और वो पीते ही स्वामी जी की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी, उल्टियाँ होने लगी, तबीयत बिगड़ी। कहा जाता है हॉस्पिटल में भी यहाँ पर रखा गया, पर तबीयत जब हद से भी ज़्यादा बिगड़ी तो यहाँ से रवाना कर दिया गया। और अजमेर के समीप स्वामी दयानंद सरस्वती की क्या हो गई? मृत्यु। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से।
लिखो जल्दी से स्टूडेंट। जसवंत सिंह द्वितीय के दीवान या प्रधानमंत्री लिख दो। जसवंत सिंह द्वितीय के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? बिल्कुल लिख लो। नाम सर प्रताप था। सर प्रताप ने काइलाना झील का निर्माण करवाया। काइलाना झील का निर्माण करवाया। नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट। सर प्रताप के कहने पर स्वामी दयानंद सरस्वती कहाँ आए? स्वामी दयानंद सरस्वती कहाँ आए? बोलो। बिल्कुल मारवाड़ आए तथा राई का बाग पैलेस में रुके। आगे लिखो स्टूडेंट। लिखो सीधा पॉइंट लिखो। जसवंत सिंह द्वितीय की प्रेमिका का नाम क्या था? नन्नी जान था जिसने नन्नी न आदा ही नन्ही जान, और ये नहीं लिखना आ रहा है तो नैनी भक्तन। कौन सी भक्तन? नैनी भक्तन। लिख लिया? लिखो इसने दूध में कांच पीसकर रसोई के माध्यम से, या सीधा लिखो दूध में कांच पीसकर स्वामी जी को पिलाया। इस कारण स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु अजमेर के समीप हुई। कहाँ हुई? अजमेर के समीप हुई। लिख लिया? ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आगे बढ़ो। अब हेडिंग डालो आगे। सरदार सिंह। आर्य समाज लिखो तो लिख लो, वरना आर्य समाज की यहाँ पे भी हुई और भी जगह पे हुई तो इतना कोई नहीं पूछेगा आपको। लिखना चाहते हो तो लिख दो आर्य समाज की स्थापना 1883 जोधपुर में। ओके, नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट। हेडिंग डालो सरदार सिंह। कौन से सिंह? सरदार सिंह। आप में से कोई बताएगा सरदार सिंह ने क्या किया? जसवंत थड़ा, अपने पिता जसवंत सिंह जी की याद में कौन सा थड़ा बनाया? जसवंत थड़ा बनाया। और दूसरी बात, ये तो सबको याद है, सुन लो मर लो। दूसरा पॉइंट, सरदार सिंह जी चीन गए और चीन के बॉक्सर के युद्ध में भाग लिया। कौन सा युद्ध? बॉक्सर, बक्सर नहीं, बॉक्सर के युद्ध में भाग लिया। और उसी युद्ध में जब गए थे तब उन्होंने अपने झंडे पर चाइना 1900 लिखाया। क्या लिखाया? चाइना
1900, तो लिखो जल्दी से। इन्होंने अपने पिता जसवंत सिंह की याद में, जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया। जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया। जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया। कौन सा थड़ा? जसवंत थड़ा। इन्होंने लिखो, इन्होंने चीन के बॉक्सर के युद्ध में भाग लिया। बॉक्सर के युद्ध में भाग लिया। इन्होंने चीन के बॉक्सर के युद्ध में भाग लिया। तथा झंडे पर चाइना 1900 लिखाया। चाइना 1900 लिखाया। लिख लिया? ओके। इसके बाद स्टूडेंट सीधा राजा लिखो, हनुवंत सिंह। हनुवंत सिंह। बीच में और भी राजा थे, नहीं लिखने आपको, सीधा हनुवंत सिंह लिखो। हनुवंत सिंह का पॉइंट लिखो। राजस्थान एकीकरण के समय मारवाड़ के राजा हनुवंत सिंह थे। नेक्स्ट आगे लिखो स्टूडेंट। लिख लिया? राजस्थान एकीकरण में, अगले पॉइंट में लिखो, राजस्थान एकीकरण में बताओ किसका? राजस्थान एकीकरण में जोधपुर रियासत का विलय 30 मार्च 1949 को, कोष्टक में लिख लो, चौथा चरण वरहद राजस्थान, कोष्टक बंद, हुआ। कंप्लीट ना? अरे कंप्लीट ना? बस ये हो गया आपके मारवाड़ का राठौड़ राजवंश। कंप्लीट ना? हेडिंग डाल दो जल्दी से, बीकानेर का राठौड़ राजवंश। प्रमुख राजा मैं आपको लिखा देता हूँ, चाहे छोटे मोटे हो चाहे कैसे भी हो, सब राजा लिखाऊंगा, चिंता मत करो। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? स्टार्ट करें। बोर्ड पर देखो पहले और सामान्य जानकारी देख लो बीकानेर के राठौड़ों की। सर स्वामी दयानंद सरस्वती को मारवाड़ में दूध पिलाए तो अजमेर में मृत्यु कैसे हुई? क्यों? गांव में आदमी की तबीयत खराब होती है और उसको जोधपुर रेफर करते हैं, जब लाते हैं रास्ते में तो होश उड़ गए, तो हम ऐसे कहते हैं बीमार तो गांव में पड़ियो मरियो उठे कटे, तो टूपो उठे ही दे तो। समझ में आया ना? ये पागलों के जैसे कैसे सवाल कर रहे हो रे? अरे मतलब जब इनकी तबीयत में इधर सुधार ही नहीं हुआ तो इनको रवाना कर दिया गया कि भाई इनको दूसरी जगह भेजो। तो जब दूसरी जगह ले जाया जा रहा था
तो अजमेर या किशनगढ़ के बीच में आसपास में यहां पर इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। बस स्टूडेंट देखो, प्राचीन नाम, सबसे पहले प्राचीन नाम था स्टूडेंट जांगल प्रदेश। बोलो कौन सा प्रदेश, किसका, बीकानेर का। और इसी जांगल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ जहां जल व वनों की क्या हो, कमी हो। ओके, और इसकी थी धानी ही धानी राजधानी, और राजधानी जो थी वो थी अहिछत्रपुर। बताओ कौन सा पुर, और अहिछत्रपुर को वर्तमान में कहते हैं घोर ही घोर नागौर। ओके, अब सुनो, संस्थापक कौन सा पक, मारवाड़ के कौन से, राव जोधा के पुत्र राव बीका ने जांगल प्रदेश को विजित कर 1488 ईस्वी में कौन सा नगर बसाया, बीकानेर नगर बसाया, तथा राठौड़ वंश की क्या की, स्थापना की। ओके, याद रखिएगा। उसके बाद सुनो, प्रारंभिक राजधानी, तो प्रारंभिक राजधानी जो थी स्टूडेंट वो थी कोडमदेसर। कौन सा देसर, और कोडमदेसर के बाद बनी कौन सा नेर, बीकानेर। उसके बाद कुल देवी, तो पूरे कुल की तो देवी एक ही होती है, नागणेची माता, पर आराध्य देवी पूछ ले तो करणी माता। आराध्य देवी पूछ ले तो करणी माता। लिखो जल्दी से। हाँ तो पूछना। इनको मजा आ रहा था इसलिए गए थे। किसने पूछा ये? अरे वो मुद्दा तो बताओ कि इस वजह से क्यों गए, उनकी मर्जी हो गई, घूमने चले गए। बेटे मजे ले रहे, क्यों गए थे? लिखो जल्दी से, लिखो स्टूडेंट। कभी भी कोई भी क्वेश्चंस पूछो ना, तो हम कोई विधाता नहीं है कि सीधा सर प्रताप का ध्यान लगाया और हम में ताकतें आ गई और हमने आपको बता दिया। कुछ पॉइंट को लेकर बताओ, उससे रिलेटेड पॉइंट। ऐसे तो गंगा सिंह जी भी लंदन गए, तो उनके पीछे कारण ये था कि वो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए। यो
लिख लिया स्टूडेंट? लिख लिया सभी ने? जल्दी से लिखो। लिख लिया? पीछे पीछे लिख रहे थे, मर रहे थे। हाँ, ये आदत अभी से थोड़ी पड़ी हुई है, पहली क्लास से पड़ी हुई है। जब भी हमें टीचर वहाँ पे भी कहते थे कि पहले समझो बाद में लिखना, तब हम क्या करते थे, सर जीव ही बोर्ड पर लिखने लगते, रजिस्टर खोल के रखते, लिखते, और सर जीव ही मुड़ते पैर रख के देखने लग जाते। तो ये आदत आज की नहीं है, और राजस्थानियों की आदत कभी भी छूटती नहीं। एक तो पंचायत करने की और एक नकल करने की। सर साइड में हो जाओ। मैं किधर साइड में हो जाऊं? है हटा भाई मेरे को। ये देखो लो, उनमें इतनी ताकत है कि हमें हटा देता है। लिखो, जल्दी से लिखो स्टूडेंट। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? अरे पढ़ ले वहीं से। क्या अक्षर पढ़ता आपका? तू सीधा पढ़ के बता। गोली मार दे, फेंक दे, बाल दे। विक्टोरिया, विक्टोरिया की याद में पूरे भारत के राजा गए थे स्वर्ण जुबली में। गोली मार। ये कहानियां सुननी है तो इंडियन हिस्ट्री में मरो। विक्टोरिया कहाँ पढ़ोगे पहले ये बताओ? कहाँ पढ़ोगे? इंडिया में भी नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री में। हाँ, नो, कोई नहीं, जाना ही नहीं है हमें वहाँ। ऐसे गहरे रास्तों में कभी भी नहीं जाना है, और कहानियों के इतने भी किस्से नहीं सुनने कि हम कहानियों में ही खो जाए, उन्हें बाहर खींचना वापस मुश्किल हो जाए। आगे बढ़ो मरो। लिखो जल्दी से। जानकारी देने वाले ग्रंथ, जानकारी देने वाले ग्रंथ, और जानकारी देने वाले ग्रंथ में लिखो स्टूडेंट जल्दी से। फर्स्ट दयाल दास, दयाल दास। दयाल दास। और नेक्स्ट लिखो दयाल दास के आगे लिखो स्टूडेंट बीकानेर, बीकानेर के राठौड़ोरी ख्यात, बीकानेर के राठौड़ोरी ख्यात। बीकानेर के राठौड़ोरी ख्यात। लिख लिया? दूसरा लिखो विद्वान बिट्ठू सूजा, बिट्ठू सूजा। बिट्ठू सूजा का ग्रंथ लिखो राव जेतसिरो छंद, राव जेतसिरो छंद। लिख लिया? तीसरा विद्वान लिखो जय सोम, जय सोम। जय सोम का ग्रंथ लिखो करम चंद्र वंशोत्कीर्तनम काव्यम। हाँ, मैं लिख रहा हूं, तुम कुछ नया ग्रंथ की रचना कर दोगे। हाँ, देखो बोर्ड पर, करम चंद्र वंशोत्कीर्तनम काव्यम। आप चाहो तो इसको तोड़कर भी लिख सकते हो, एक साथ भी लिख सकते हो। लिख लिया? हेडिंग डालो राव बीका, राव बीका।
राव बीका का शासनकाल लिखो 1465 से 1504। से 1504 मतलब मारवाड़ से, जब से मारवाड़ को छोड़कर गए ना, तब से लेकर मृत्यु होगी तब तक शासन माना जाएगा किसका? राव बीका का। तो देखो बोर्ड पर और समझ लो। और अगर राजा के रूप में देखना चाहते हो तो 1488 से 1504। सुनो, राव बीका, तो सबसे पहले राव बीका को इंट्रोड्यूस करता है, पहला ही पॉइंट, पिता मारवाड़ के राव जोधा। ओके, नेक्स्ट, चाचा कांदल देव। कौन से देव? कांदल देव। उसके बाद सीधा पॉइंट, करणी माता के आशीर्वाद से कौन से प्रदेश को? जांगल प्रदेश को विजित किया। क्या किया? विजित किया। तथा 1485 ईस्वी में रात्ती घाटी, कौन सी घाटी? रात्ती घाटी। 1485 ईस्वी में रात्ती घाटी, कौन सी घाटी? रात्ती घाटी पर क्या कर रहे हो रे? उतार रहे हो? ध्यान रखना, ये अगर किसी के कॉपी में राव बीका हेडिंग डाला हुआ भी मिल गया, उसका पूरा रजिस्टर फटेगा। या तो पेज फाड़ देना, या फिर, और मैं जब तक नहीं कहूं तब तक लिखना स्टार्ट नहीं करोगे। देखता हूं साला कौन कौन लिखता पीछे। दुष्टियों को एक तो मैं समझा रहा हूं, वरना मुझे इतना टाइम क्यों लगता? एक काम करता है, आज ही पूरा खत्म कर देते हैं कोर्स, है? नहीं सही है ना? बिल्कुल सही है। सुनो, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश, मारवाड़ पर्टिकुलरली मारवाड़ का पूछे तो राठौड़ राजवंश की उत्पत्ति पूछे तो कन्नौज के जयचंद गढ़वाल के भतीजे राव सिंह से। सिर्फ राठौड़ वंश की पूछे तो सूर्य वंशी, पर उसने मारवाड़ के राठौड़ों की उत्पत्ति बताई कन्नौज के वही जयचंद गढ़वाल के भतीजे जो तूने लिखा राव सिंह से। कहाँ के? मारवाड़। और सिर्फ सवाल इतना ही पूछे कि राठौड़ वंश की उत्पत्ति दयाल दास ने किससे बताई? सूर्य वंशी भगवान श्री राम के पुत्रों से, वंशजों से। समझ में आया कि नहीं आया? देखो, बहुत बढ़िया। सवाल अच्छा होगा तो बिल्कुल आपको जवाब सीधा मिलेगा। अब एक राठौड़ वंश महाकाव्यम भी लिखा गया। राठौड़ वंश महाकाव्यम में उत्पत्ति अगर मैं आपको लिखा था तो आप हंसते मेरे ऊपर। उसमें उत्पत्ति बताई गई भगवान शिव के सिर पर स्थित चंद्रमा के टूटे हुए भाग से। मत है तो है, यही तो बात है। समझ में आया कि नहीं आया? और एक मत तो इतना गजब है कि पूछो मत, जो मैं आपको बता ही नहीं सकता। दुष्टि गई के, बस इनको कहानियां बता दो, मैं कह रहा हूं ना। और ये तो इतनी गजब की कहानी है उत्पत्ति से। देखो, नाम क्या है? राठौड़। शॉर्ट में बता देता हूं। एक राजा था, उसके पुत्र ही थी, पुत्र नहीं था। तो स्टूडेंट वो ऋषि मुनि के पास गया और ऋषि मुनि को बात बताई कि वंश आगे बढ़ाने हेतु मेरे पुत्र यानी संतान, ये समझो कि संतान है ही नहीं, मुझे पुत्र की प्राप्ति चाहिए। तो ऋषि मुनि ने उसको एक, बिल्कुल ये समझ लो कि कोई एक पात्र के अंदर कोई पानी दिया
और उस पानी को दिया उसको और कहा कि आपकी जो प्रिय रानी है उस प्रिय रानी को जाकर ये पानी पिला दीजिएगा, आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अब वो गया, रास्ते में तुम दुष्टियों जैसे कोई दोस्त मिल गए हैं तो कहा आ जाओ पार्टी करता है। क्या करता है? पार्टी की। नशे में दूध था भाई, वो नमकीन के साथ प्याज थोड़े ज़्यादा खा लिए तो क्या जला, बोलो, मुंह जला तो बस भूल गया, वो वाटर था, पी गया। और पीने के बाद ऋषि मुनि ने जो कहा वो रूल्स लागू हो गया। इसीलिए तो मैंने कहा ना, अब ये मत बताए तो कैसे बताए। अब वो भाई वापस गया ऋषि मुनि के पास, ऋषि मुनि ने देखा तो कहा ए भाई है, तो अब क्या करे। अब आपके पास ही समस्या का समाधान है, तो सुन लो। उसी योद्धा की रीढ़ की हड्डी को तोड़कर, राठ को तोड़कर उस बच्चे को जन्म दिलवाया गया, बाहर निकाला गया और उसी बच्चे का नाम राठ रखा गया, जिसको तुम कहते हो आज रठवर और रठवर से कहते हो राठौड़। समझ में आया ना? तो उत्पत्ति से रिलेटेड हजारों मत मिलते, अब ये थोड़ी लिखा सकता। समझ में आया ना? इसलिए कहता हूं, तुमने अगर सिर्फ एक विद्वान का पढ़ रखा है, खुद को महान समझते हो, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी इतिहास में भूल है। समझ में आया ना? अब सोच लो, हमने उत्पत्ति 15-20 मतों के अनुसार पढ़ी है, पर क्लास में सिर्फ कितने मत लिखाते? मान्य मत ही। समझ में आया ना? तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो देखो बोर्ड पर दुष्टि, मुझे पता है, कहानियां सुना दो इनको बस। तो सुनो कहानी। हाँ, मैं भूला नहीं हूं, किसी के कॉपी में बी का हेडिंग डाला हुआ भी मिल गया तो रजिस्टर फटेगा, कोई भी नहीं लिखेगा। अभी आ रहा हूं मैं। करणी माता के आशीर्वाद से तथा 1485 ईस्वी में राती घाटी नामक, वरना अभी भी समय है, वो पेज फाड़ देना। नामक डूंगरी पर एक पेज ही फटेगा, अभी भी बोल रहा हूं, और मेरा वचन ही है शासन, ध्यान रखना। नामक डूंगरी पर लघु दुर्ग बनाया, जिसे बीकाजी की टेकड़ी कहा गया। इन्होंने 1488 ईस्वी में वैशाख शुक्ल तृतीया को, जिसको तुम आका तीज कहते हो, वैशाख शुक्ल तृतीया को कौन सा नगर बसाया? बीकानेर नगर बसाया। कोष्टक में लिखोगे राव बीका व नरा जाट के नाम पर नामकरण हुआ था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद लिखोगे राव बीका का सीधा अंतिम अभियान 1504 कौन सा था? रेवाड़ी अभियान। कौन सा? रेवाड़ी अभियान। जो कहाँ है? लिखो जल्दी से, कोई नहीं लिखेगा। राव बीका, ठीक है, राव बीका। क्यों ठोका? पीता है? रुक जाओ, तेरा रजिस्टर, या लो, इन्होंने तो चाचा तक लिख लिया। हाँ, राव बीका, ठीक है, पेज फाड़ दिया, रजिस्टर खोल। हाँ पलटो, ये देखो, ये भी चाचा कांदल देव तक पहुंचे है। राव बीका, पेज फाड़ा।
ठीक है, ठीक है, पीछे बताना। पेज पलट। तेरे को तो रंगे हाथ पकड़ा था ना, जगह कहाँ छोड़ी रहे? नहीं लिखा सर। पक्की बात? ये भी मान। कोई बात नहीं, ऐसे आशीर्वाद मिला। अब तेरे को सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। छोरिया हो, मारवाड़ के राव जोधा के पुत्र। ये राव बी का छोटा ही लिख देती, आधे पेज में तो तूने बी का लिख दिया। उधर घुमा। चाचा साम्राज्य विस्तार कर रही है, बी का आगे पेज पलटना। हाँ उधर। छोड़िए, नए प्लॉट को रख दिया खाली पेज करके, देख लो भले। ये देखो इधर तो आशीर्वाद से जीत लिया राव बी का। कहाँ है राव बी का? ये लो, इधर तो पूरा जंगल प्रदेश ही जीत लिया। नयन ने तो पूरा छाप लिया। लिखो मरो। अरे पीछे पीछे मत लिखा करो बेवकूफ इंसानों। लिखो जल्दी से। छोड़िया, कोई बात नहीं, खाली हो तो भी अगर पैरों में पड़ा मत रहने दो। लिख लो जल्दी से स्टूडेंट। सर ऑनलाइन वालों का क्या करोगे बेटे, धमकी दे रहे हो?
जल्दी से लिखो स्टूडेंट। जल्दी से लिख लो। इसके बाद नेक्स्ट राव बीका के बाद सुन लीजिएगा। एक नाम मात्र का राजा बनेगा इनका पुत्र राव नरा। कौन बनेगा? राव नरा, जिनका शासनकाल 1504 से 1505 रहेगा। फिर राजा बनेगा लूणकरण। कौन सा करण? लूणकरण। जल्दी से लिखो। छोटे मोटे राजा, अभी लूणकरण को पूरा कंप्लीटली हम पढ़ लेंगे, फिर वापस सेशन स्टार्ट होगा तो 1.5 घंटे के अंदर हम बीकानेर के आधे से अधिक राठौड़ कंप्लीट कर लेंगे। टारगेट यही रहेगा कि कर्ण सिंह तक पूरा कर लें। कौन सा सिंह? कर्ण सिंह और अनूप सिंह तक कर लेंगे तो कल फिर हमारे छोटे मोटे ही बचेंगे, ज़्यादा नहीं बचेंगे। कल टारगेट यही रहेगा कि एंड ऑफ तक कछावा राजवंश कंप्लीटली पूरा कर ले, है ना। और एनिसेंट का तो एक ही टॉपिक है और गुज्जर प्रत्यार इतना बड़ा है ही नहीं। गुज्जर प्रत्यार में आधा घंटा पौन घंटा ही लगेगा। कंप्लीट लिख लिया? अरे सभी ने लिख लिया? अरे लिख लिया क्या? हेडिंग डालो राव नरा। राव नरा, राव नरा का शासनकाल लिखो 1504 से 1505। राव नरा 1504 से 1505 लिख लिया? नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट राव नरा के बाद। लूणकरण राठौड़। राव लूणकरण राठौड़, इसमें कुछ भी नहीं लिखना, कुछ किया ही नहीं। राव लूणकरण राठौड़। राव लूणकरण राठौड़ का शासनकाल लिखो 1505 से 1526। बोर्ड पर देख लो जल्दी से। 1505 से 1526, 1526 देखो बोर्ड पर। राव लूणकरण। अब राव लूणकरण का पॉइंट देख लो। इन्होंने अपनाई थी साम्राज्य विस्तार नीति। बताओ कौन सी नीति? और साम्राज्य विस्तार नीति के तहत क्या किया और क्या नहीं किया, अच्छे से देख लो। नंबर फर्स्ट, साम्राज्य विस्तार नीति के तहत इन्होंने रुद्रेवा, कौन सा रेवा? रुद्रेवा के, रुद्रेवा दद्रेवा, कौन से सिंह को पराजित किया? बोलो। मन सिंह को पराजित। उसके बाद अटैक किया नंबर 2, कौन से पुर? फतेहपुर। और फतेहपुर के कौन से खानियों को पराजित स्टूडेंट? कायम खानियों को पराजित। उसके बाद अटैक किया इन्होंने चायलवाड़ा। कौन सा वाड़ा? अब सबसे पहले जानते चायलवाड़ा है कहाँ? यह है हिसार के आसपास का क्षेत्र, का क्षेत्र। और यहाँ चायलवाड़ा के स्वामी पूना को पराजित। किसको? पूना को पराजित। ओके, अब सुनो और समझो। नेक्स्ट पॉइंट, स्टूडेंट साम्राज्य विस्तार करते करते ये चले गए थे कौन से नोल में? बोलो। और ये नारनौल भी कहाँ है? नारनौल का शासक था अभिमीरा। कौन सा मीरा? अभिमीरा। अभिमीरा के सामने है, बताओ कौन से करण? लूणकरण। अब अभिमीरा को पराता था कि मैं लूणकरण को पराजित नहीं कर पाऊंगा, तब हारे हुए सभी से सहायता मांगी किसने? अभिमीरा ने। तो बिल्कुल सबने साथ दिया। किसका? और युद्ध हुआ दोनों के बीच में एक ढोसी गांव में। कौन से गांव में? इसीलिए इसको कहा गया ढोसी का युद्ध 1526 में।
1526 में मारे गए कौन से करण? लूणकरण। तो यहां पर सीधा लिख रहा हूं मैं, कौन सा युद्ध? ढोसी का युद्ध 1526। राव लूणकरण वर्सेस नारनोल का कौन था? अभिमीरा। सीधा लिखोगे मारे गए। अब सुनो, राव लूणकरण ने अकाल के दौरान अकाल राहत कार्य किए। क्या किए? अकाल राहत कार्य किए। तो सीधा लिख रहा हूं, राव लूणकरण की कर्ण के सम्मान दानशीलता, कौन सी शीलता? दानशीलता का उल्लेख करमचंद्र कीर्तनम काव्यम में मिलता है, बिट्ठू सुजा ने राव जेतसिरो छंद में इन्हें कलयुग का क्या कहा? कर्ण कहा। लिख लो जल्दी से।
जल्दी से लिखो स्टूडेंट। बिट्ठू सूजा ने राउ जितसिरो छंद में इन्हें क्या कहा? कलयुग का कर्ण कहा। जल्दी से लिख लीजिए। जिसने लिख लिया वो हेडिंग डालो, बैठे मत रहो, हेडिंग डालो राव जितसी, राव जितसी। और राव जितसी का शासनकाल लिखो 1526 से 1541-42, 41/42 लिख लिया। ओके, लिखो राव जितसी का पॉइंट। ये सभी ने लिख लिया ना? लिखो, जल्दी से लिखो। लिख लिया सभी ने? अरे लिख लिया। लिखो राव जितसी का पॉइंट। राव जितसी के समकालीन मेवाड़ के राजा, राव जितसी के समकालीन मेवाड़ के राजा कौन थे? राणा सांगा थे। राणा सांगा थे। सांगा के खानवा के युद्ध में, सांगा के खानवा के युद्ध में जितसी ने अपने पुत्र कल्याणमल राठौड़ के नेतृत्व में सेना भेजी। लिख लिया? ओके, पिछला वाला पढ़ेंगे बाद में। जल्दी से आ जाओ।